हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डील किया था, डील किया था डिफेंस मैकेनिज्म। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा अपन ने। डिफेंस मैकेनिज्म के इंट्रोडक्शन के साथ अपन ने पढ़ा उसका डेफिनेशन के साथ साथ में पर्पज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े, और पर्पज़ के बाद में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अपन ने दो टाइप पढ़े थे डिफेंस मैकेनिज्म के। पहली पढ़ी अपन ने पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड पढ़ी अपन ने नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर थोड़ा डिफरेंस पड़ा अपन ने। क्या होती है कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं डालती है, जबकि नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। नेगेटिव इंपैक्ट उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने डील किया था, फर्स्ट टाइप पढ़ा था अपन ने पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, उसके जो सब टाइप थे अपन ने वो अपन ने डील किए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम जो डील करने वाले हैं वो है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का, वो होता है हमारा डेनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। डेनाइल डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है, डेनाइल का मतलब है कि किसी चीज के लिए साफ तरीके से मना कर देना, उसे अपन बोल करके चलते हैं डेनाइल। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई अकेला पर्सन है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वो क्या कर रहा है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज कर रहा है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम शॉक ऑफ द रियलिटी, ये क्या करेगी, उस रियलिटी की वजह से जो पर्सन के अंदर स्ट्रेस आने वाला है, शॉक कंडीशन आने वाली है, उससे वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि भाई कोई पर्सन है, वो किसी चीज़ का उसने कोई काम किया, उस काम के लिए वो साफ तरीके से मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो काम जो था वो गलत काम था और उस काम की वजह से उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए वो उस काम के लिए साफ तरीके से मना कर देगा कि मैंने ये काम नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके अपन, ए क्लाइंट वांट टू टेक द ओपिनियन ऑफ अदर डॉक्टर आफ्टर डायग्नोस्ड रेक्टल कैंसर। कोई पर्सन है जिसके अंदर कैंसर की बीमारी, रेक्टल कैंसर मान लो, किसी प्रकार का कोई भी कैंसर उसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि ए क्लाइंट वांट टू टेक द ओपिनियन ऑफ अदर डॉक्टर। पहले डॉक्टर से उसने ओपिनियन ले लिया जिसके अंदर पाया गया कि उसके क्या है, कैंसर है, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो क्या कर रहा है, दूसरे डॉक्टर से क्या कर रहा है, ओपिनियन ले रहा है। दूसरे डॉक्टर के पास में क्या ले रहा है, वो ओपिनियन ले रहा है कि कहीं उसके कैंसर तो नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने रियलिटी को क्या कर रहा है बच्चों, रियलिटी से वो भाग रहा है, रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की और नेक्स्ट एग्जांपल बात करें कि ए फीमेल लीव द चेयर, एक महिला है जो अपनी चेयर छोड़ती है, कहाँ छोड़ती है, फॉर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए, एट अ डिनर टेबल बट हर हस्बैंड बट हस्बैंड हैज डेड। एक फीमेल है जो अपने डाइनिंग टेबल जहाँ पे वो खाना खाते हैं वहाँ पे एक चेयर छोड़ती है हमेशा अपने पति के लिए, जबकि उसका पति मर चुका है। मतलब वो क्या कह रही है, वो क्या करना चाह रही है कि वो अपने पति के लिए एक टेबल छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इस चीज़ को। किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कि उसके पति की डेथ हो चुकी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, कि अनकॉन्शियसली ए पर्सन शिफ्टिंग ऑफ हिज इमोशन, अनकॉन्शियसली ए पर्सन शिफ्टिंग ऑफ हिज इमोशंस, उसके इमोशंस को शिफ्ट कर रहा है, एंगर एंड नेगेटिविज्म, क्या क्या शिफ्ट कर रहा है, इमोशंस शिफ्ट कर रहा है, उसके एंगर को शिफ्ट कर रहा है और नेगेटिविज्म को शिफ्ट कर रहा है। फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग एरिया टू लेस थ्रेटनिंग एरिया, मोर थ्रेटनिंग एरिया टू लेस थ्रेटनिंग एरिया, मोर थ्रेटनिंग एरिया से लेस थ्रेटनिंग एरिया की तरफ वो क्या कर रहा है, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिविटीज को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, देखो इसके अंदर जो पर्सन है वो अनकॉन्शियसली तरीके से करेगा। अनकॉन्शियसली तरीके का मतलब कि भाई पर्सन को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, अपने एंगर को दूसरे व्यक्ति के ऊपर निकाल रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि ए वुमन हरास्ड बाय हर बॉस इनिशिएट आर्ग्यूमेंट विद हर हस्बैंड। वो क्या करती है, एक महिला है जो काम करती है, वर्किंग वुमेन है, वो अपने बॉस के द्वारा डांट खाती है, ठीक है ना, अपने बॉस के द्वारा डांट खाती है। घर पे आकर के वो अपने पति के साथ में क्या कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो बॉस को कुछ कह नहीं पा रही,
बॉस क्या है, हाई थ्रेटनिंग एरिया है, ठीक है ना, बॉस क्या है, हायर एरिया है, तो वो किसकी तरफ मूव कर रही है, लोअर एरिया की तरफ, अपने हस्बैंड के साथ में वो क्या कर रही है, आर्ग्यूमेंट्स कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ए स्टूडेंट आफ्टर पनिश बाय टीचर, एक बच्चा है जो अपने टीचर के द्वारा पनिश हुआ है, एक टीचर के द्वारा उसको क्या मिली है, पनिशमेंट मिली है। एंगर इज ट्रांसफर ऑन हिज यंगर ब्रदर और सिस्टर, तो वो क्या कर रहा है, टीचर के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है, इस वजह से क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई बहन के ऊपर वो क्या कर रहा है, गुस्सा निकाल रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। सेकंड थर्ड बात करें अपन, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन सोसाइटी। ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जो सोसाइटी के अंदर यूज ली जाती है। पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म जो सबसे ज्यादा यूज ली जाती है वो थी अपनी रैशनलाइजेशन। अपन ने पढ़ा था पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कि सबसे मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन, जो सोसाइटी के अंदर यूज ली जाती है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है प्रोजेक्शन, जो क्या है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म बच्चों, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि सोसाइटी के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज ली जाती है। सेकंड नंबर पे क्या है इसके अंदर, ए पर्सन ब्लेम टू अदर्स फॉर हिज मिस्टेक और वीकनेस। एक पर्सन क्या करता है, ब्लेम करता है दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है खुद की वीकनेस बचाने के लिए, खुद को वीक साबित ना हो, इस वजह से खुद की मिस्टेक्स के ऊपर वो क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहा है। रैशनलाइजेशन के अपन ने पढ़ा था कि रैशनलाइजेशन के अंदर क्या करता है पर्सन, सेल्फ को बचाने के लिए खुद को रैशनलाइज करता है, ठीक है, तर्क देता है अलग अलग तरीके के कि ये काम इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करेगा, खुद की गलतियों को दूसरे लोगों के ऊपर थोपेगा, खुद की गलतियों को क्या करेगा, दूसरे लोगों के ऊपर थोपने का काम करेगा। जैसे कि बात करें, स्टूडेंट फेल इन एग्जाम, एक एग्जाम में अंदर फेल हो गया बच्चा, बिकम दैट ही ब्लेम दैट द टीचर वाज अनफेयर। उसने क्या ब्लेम कर दिया, टीचर के ऊपर आरोप लगा दिया कि टीचर सही नहीं है, इस वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें, ए एल्कोहलिक पर्सन ब्लेम टू पीयर ग्रुप फॉर हिज हैबिट। दूसरे जो पीयर ग्रुप्स हैं, उसके जो कलीग्स हैं, उसके साथ जो काम करने वाले हैं, उसके जो पढ़ने वाले हैं, उसके सेम एज के जो ग्रुप हैं, उनके ऊपर वो ब्लेम कर रहा है कि उसने अल्कोहल उनकी वजह से लेना शुरू किया है। एक एल्कोहलिक पर्सन है, ब्लेम टू पीयर ग्रुप, वो ब्लेम कर रहा है पीयर ग्रुप के ऊपर फॉर हिज हैबिट, कि मेरी जो हैबिट लगी है वो किसकी वजह से लगी है, मेरे पीयर ग्रुप्स जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं उनकी वजह से ये हैबिट मुझे लगी है बच्चों। नेक्स्ट बात करें सप्रेशन। नेक्स्ट बात करें अपन सप्रेशन। सप्रेशन क्या है बच्चों, ए पर्सन कॉन्शियसली वांट टू फॉरगेट द ट्रॉमेटिक इवेंट दैट कैन कॉज स्ट्रेस और एंजाइटी। एक पर्सन है जो कॉन्शियसली तरीके से जानबूझ करके वो कुछ इवेंट्स हैं जिनको वो भूलने की कोशिश कर रहा है। कौन से इवेंट्स जो उसको क्या देते हैं, एंजाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उन इवेंट्स को वो भूलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसे अपन बोल करके चलते हैं बच्चों सप्रेशन। इससे पहले जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था रिप्रेशन। क्या पढ़ा था उसके अंदर अपन ने, रिप्रेशन। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था रिप्रेशन। रिप्रेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अनकॉन्शियसली तरीके से किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहा है, उससे अपन बोल करके चल रहे थे रिप्रेशन। और यहां पे क्या कर रहा है पर्सन, कॉन्शियसली तरीके से भूलने की कोशिश कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा था, अनकॉन्शियसली तरीके से भूलने की कोशिश कर रहा था। और यहां क्या कर रहा है पर्सन, कॉन्शियसली तरीके से उसको भूलने की कोशिश कर रहा है, उसे अपन बोल करके चलते हैं सप्रेशन। पढ़ा इसके अंदर अपन ने कि ए पर्सन कॉन्शियसली वांट टू फॉरगेट, कॉन्शियस तरीके से भूलना चाहता है। क्या भूलना चाहता है, द ट्रॉमेटिक इवेंट, जो उसके साथ में ट्रॉमेटिक इवेंट हुए, घटित हुए हैं, उनको भूलना चाहता है। दैट कैन कॉज स्ट्रेस और एंजाइटी, जो क्या कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस दे रहे हैं, कोई भी एंजाइटी पर्सन को देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, टू स्टूडेंट वांट टू फॉरगेट देयर फाइट। दो बच्चे हैं, सेम क्लास के अंदर है, सेम कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, सेम आगे पीछे उनका रोल नंबर है, लेकिन उनके अंदर क्या हो गई, लड़ाई हो गई, फाइट हो गई। तो टू स्टूडेंट वांट टू फॉरगेट देयर फाइट बिफोर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले वो क्या करना चाहते हैं, अपनी जो फाइट हुई है उन दोनों के बीच में उसको भूलना चाहते हैं। मतलब कॉन्शियस तरीके से वो चाहते हैं कि हम चीज़ों को भूल जाएं। और एग्जाम्पल की बात करें, पनिशमेंट इन पब्लिक,
किसी भी पर्सन को पनिशमेंट दी गई है पब्लिक के अंदर, तो वो उनको जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है, रह रहकर उसके दिमाग में आती रहती है, फिर भी वो उनको भूलने की कोशिश करता है। एसिड अटैक ऑन ए फीमेल, किसी फीमेल के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो वो भी एक ट्रॉमेटिक इवेंट है जिसकी वजह से उसे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, उसे वो जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें डिफेंस मैकेनिज्म फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? ए पर्सन बिकम हैप्पी और सेटिस्फाइड बाय अचीवमेंट इन ड्रीम्स। ड्रीम्स के अंदर अचीवमेंट पा करके एक पर्सन क्या है? खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उसे अपन बोल करके चलते हैं फैंटेसी। एग्जाम्पल की बात करें, ए पर्सन पनिश टू हिज बॉस इन ड्रीम। ड्रीम के अंदर, सपने के अंदर वो अपने बॉस को क्या कर रहा है? पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है ना, उसे अपन बोल करके चलते हैं बच्चों फैंटेसी। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ए पुअर पर्सन बिकम रिच इन हिज ड्रीम। एक पर्सन है जो क्या है? गरीब है, लेकिन वो अपने सपने देखता है किसके? अमीरी के, और उसमें वो क्या रहता है? खुश रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है? खुश होने की कोशिश कर रहा है, सेटिस्फाइड होने की कोशिश कर रहा है, किसके अंदर? अचीवमेंट पा करके, सपनों के अंदर अचीवमेंट पा करके वो क्या हो रहा है? खुश होने की कोशिश कर रहा है, उसे अपन बोल करके चलते हैं बच्चों फैंटेसी। नेक्स्ट बात करें कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब किसी चीज का रूपांतरण होना, कन्वर्जन होना। कैसे? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कन्वर्ट इन फिजिकल प्रॉब्लम। कोई पर्सन है जिसके अंदर क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? उसकी फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो रही है। कोई पर्सन है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, लेकिन उसका स्ट्रेस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? फिजिकल चीज़ों के अंदर, फिजिकल कॉजेज के अंदर, फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर उसका कन्वर्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सडन ब्लैकआउट, पैरालिसिस, अफोनिया, इस तरीके की चीज़ हो गई। पैरालिसिस हो गया, कोई भी चीज़ है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा उसके ऊपर, किसी चीज़ की एंजाइटी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है उसको, लेकिन अचानक से वो क्या हो गया? बोलना बंद कर दिया उसने, अफोनिया हो गया। उसके साथ साथ में उसकी पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर सुन्न हो गए, ठीक है ना। ये अपने को देखने को मिल रहा है किसके अंदर? कन्वर्जन के अंदर। कन्वर्जन मतलब किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होना, उसे अपन बोल करके चलते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट बात करें अपन रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो अपन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन रिएक्शन फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है बच्चों? इन दिस द अनअक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स आर रिप्रेस एंड एक्सेप्टेबल पॉजिटिव फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। इसके अंदर जो किसी पर्सन के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो तो क्या रहती हैं? रिप्रेस्ड रहती हैं, और पॉजिटिव जो फीलिंग्स है मतलब दिखाने की कुछ और होती है, छुपाने की कुछ और होती है। इस प्रकार का जो फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलेगा, जिस प्रकार की जो डिफेंस मैकेनिज्म अपने देखने को मिलेगी वो रहती है हमारी रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब पर्सन के अंदर अनअक्सेप्टेबल जो रियल फीलिंग है, जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्या रहेंगी? सप्रेस रहेंगी, वो तो क्या रहेंगी? रिप्रेस रहेंगी, दमन कर दिया उनका तो। लेकिन एक्सेप्टेबल जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो क्या हो जाएंगी? एक्सप्रेस्ड हो जाएंगी। कहने का एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए वुमेन हु एक्चुअली डिसलाइक हर मदर इन लॉ। एक लड़की है, एक बहू है जो क्या करती है? अपनी सास को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। हाइड हर फीलिंग्स बाय बीइंग ऑलवेज नाइस टू हर। हमेशा वो उसकी बड़ाई करती रहती है उसके सामने। मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स है, कौन सी फीलिंग्स है? अनअक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स। अनअक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स जो हैं उसको तो वो क्या कर रही है? रिप्रेस कर रही है, हमेशा दबा करके रख रही है। लेकिन जो एक्सेप्टेबल पॉजिटिव फीलिंग्स है उनको क्या कर रही है? वो एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है ना। वो हमेशा उसके सामने अच्छी बन करके रह रही है। हमेशा उसको डिसलाइक करती है लेकिन उसके सामने वो अच्छी बन करके रह रही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आती है अपनी रिग्रेशन। रिग्रेशन, ए मैच्योर पर्सन बिहेव एज चाइल्ड आफ्टर फेस द प्रॉब्लम। रिग्रेशन का मतलब एक मैच्योर पर्सन है जो क्या कर रहा है? बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। कब कर रहा है? आफ्टर फेस द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उस समय वो क्या कर रहा है? बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा है, उसे अपन बोल करके चलते हैं रिग्रेशन। एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल के अंदर अपन देखें तो ए नर्स क्राइंग ड्यूरिंग एरर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब उसने कोई मेडिसिन दी तो उस समय उससे गलती हो गई, उन गलतियों की वजह से वो क्या कर रही है? बार बार में रोना शुरू कर दे रही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये होती है अपनी रिग्रेशन। तो ये अपन ने नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है अपन ने डील करी। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी लास्ट क्लास के अंदर, आज हमने डील करी नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म अपन ने बात करी तो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अपन ने पढ़ा डिनाइल प्रोसेस, ठीक है ना। डिनाइल के बाद में अपन ने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, उसके अलावा अपन ने पढ़ी सप्रेशन,
फैंटेसी, कन्वर्जन, और लास्ट अपन ने पढ़ी रिएक्शन फॉर्मेशन और रिग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये अपन ने नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है अपन ने डील करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको और भी किसी की चीज़ की क्योरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।